तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी आप मुझे कहानियाँ भेजेंगे उतनी ही जल्दी मैं उनको डालने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल बटन को ऑल पे कर लीजिए। याद रहे, जितनी जल्दी कहानियाँ आएंगी मैं उतनी ही जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम है और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मैं महेश भाई की वीडियोस देखता हूँ और रात को इनकी कहानियाँ सुनकर ही सोता हूँ। मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता। मैंने एक आईडी ऐसे ही बनाई थी ताकि मैं अपनी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। मुझे बहुत ही खुशी होगी जब मेरी कहानी भैया अपने चैनल पर सुनाएंगे। बात दरअसल ये है, मेरा एक दोस्त विशाल, जो कि एक आत्मनिर्भर व्यक्ति है, घर में सारी परेशानियों को देखकर उसने एक दिन फैसला किया कि वो नौकरी के लिए अब बाहर जाएगा। उसके घर वालों ने कुणाल को बहुत कहा कि अरे बेटा, तूने अभी तो 12वीं पास की है, तेरा कॉलेज में भी एडमिशन करवाना है। लेकिन दूसरी ओर कुणाल जानता था कि उसके माता पिता उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में नहीं करवा पाएंगे। उसकी आंखों में आंसू थे। वैसे वो अपने परिवार को बहुत मानता था, लेकिन समय की मार ने उसको घर की हालत दिखाकर विश्वास करा दिया कि उसे घर से बाहर जाना ही होगा। उसने घर वालों को साफ साफ कह दिया कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करेगा, उसको कमाने के लिए मुंबई जाना होगा। वैसे कुणाल एक बहुत ही होशियार और चतुर भी था। आज के ज़माने के सारे लोगों के बारे में उसे पता था। उसके घर वाले बहुत रोए जब वो घर से जा रहा था, क्योंकि जब तक वो घर पर था तो सबकी नज़रों के सामने रहता था। उसकी एक 9 साल की छोटी सी सुंदर बहन भी थी। कुणाल अपनी छोटी बहन को दिल से बहुत प्यार करता था। कुणाल की छोटी बहन ने उसे अलविदा कहते हुए लगातार फ़ोन करते रहना कहा। इसके बाद वो सीधा मुंबई के लिए रवाना हो गया। उसने वहाँ पर रेणुका नगर में नासिक की तरफ एक किराए का घर लिया। मकान मालिक अच्छा था, उसके साथ उसकी अच्छी पट रही थी। और एक खास बात, वो उतने ही पैसे लेकर आया था ताकि 1 महीने तक का किराया और 2 वक्त की रोटी हो जाए। लेकिन किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि उसकी एक अच्छी नौकरी भी लगी। वो 12वीं पास था, लेकिन उसे कंप्यूटर में सब कुछ पता था। बस इसी के चलते उसको एक अच्छी नौकरी मिली। धीरे धीरे महीने बीतते गए। उसके काम को देखकर बॉस ने उसको प्रमोशन भी दिया, जिसके बाद उसने एक नई बाइक ली। कुणाल बहुत खुश था। उसकी कंपनी मखमलाबाद के साइड थी। शुरू में वो बस से जाता था तो उसे तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता था, पर अब उसके पास बाइक आ चुकी थी जिससे वो 15 या 20 मिनट में ही पहुंच जाया करता था। वो अक्सर कंपनी से घर आने के बाद शाम को अपने घर पर बात किया करता था। उसने अपनी पहली कमाई घर वालों को भी दी, जिससे वो बहुत खुश हुए। कुणाल खुद पर गर्व करने लगा। उसे एक बड़ी मोटिवेशनल फीलिंग आने लगी। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उसने ये तय किया कि वो कल रात को नाइट आउट करेगा। वो रात को अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेगा और पूरा एंजॉय लेगा। कहीं ना कहीं कुणाल को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, पर एक अच्छी बात भी थी, कुणाल किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता था। पर खैर, सुबह उठते ही उसने अपने लंच के लिए कुछ रोटियां बनाई, जो कि उसको उसकी माँ ने सिखाई थी, ताकि कभी भी जिंदगी में अकेला रहना पड़े तो वो खुद से खाना बना सके। उसने सोच लिया था कि वो शाम को बाहर ही खाना खाएगा। उसने दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और अपनी कंपनी के लिए निकल गया। आज काम बहुत ज़्यादा था, जिस कारण उसको रात को कंपनी में ही रुकना पड़ा। रात भर काम करते करते उसकी कब आंखें लगी उसे नहीं पता चल पाया। सपने में उसने देखा कि एक अजीब सा साया, जो कि पूरा काला था, उसके बाल जमीन को छू रहे थे और सर नीचे झुका हुआ था। चेहरा बहुत काला था और आंखें बहुत बड़ी सी थी, जो कि बहुत लाल थी। वो साया कुणाल के दरवाजे पर कुणाल का गेट नॉक कर रहा था। पूरे समय उसका सर यूं ही झुका रहा। इसके बाद धीरे धीरे उसने अपना सर ऊपर किया। यकीन मानिए, जैसे ही उसने अपना पूरा सर ऊपर किया तो वो अचानक दीवार के आर पार हो गया। उसी वक्त कुणाल तुरंत उठा। उस वक्त वो पसीने से लथपथ था। रात के 11:30 हो चुके थे। उस वक्त 4 या 5 लोग ही कंपनी में थे। बाकी लोगों ने जब कुणाल को झटके से उठते हुए देखा तो उससे कहने लगे कि अबे तू तो सो रहा है, वो तो शुक्र है कि आज बॉस रुका नहीं,
वरना तेरी ऐसी हालत देखकर तुझे पक्का डांटता। कुणाल चुपचाप उठकर पानी वगैरह पीकर सोचने लगा कि अभी जो कुछ भी हुआ आखिर वो सब क्या था। ये ऐसा सपना उसे क्यों आया। कहीं ना कहीं वो अंदर से डर चुका था, पर खैर उसने अपना काम जल्दी जल्दी किया। आज उसका नाइट आउट वाला प्लान भी कैंसिल हो गया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। अब इसके बाद वो क्या करता। वो चुपचाप घर के लिए रवाना हुआ। आज दिल में थोड़ा डर भी था। मन में यही सवाल गूंज रहा था कि आखिरकार वो साया कौन था जो कि सपनों में मेरे दरवाजे के सामने था। इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ वो अपनी बाइक आगे की ओर बढ़ाता है। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो रोड दोनों तरफ फैला हुआ था। कुणाल को उसी रास्ते से घर जाना था। वो अक्सर इसी रास्ते से आता जाता था, लेकिन आज की बात कुछ और थी। आज वो डरा हुआ था। वैसे तो वो उस रास्ते से नॉर्मली चला जाया करता था, मगर आज उस रास्ते से उसे बहुत डर लग रहा था। मन एकदम घबराया हुआ था। उसी बीच उसे अचानक से वॉशरूम लगी। उसे मजबूरन उस जंगल वाले रास्ते पर रोकनी पड़ी। उसने सोचा कि क्यों ना यहीं साइड में कर लेता हूं। वैसे भी वहां कोई नहीं था। उसने रोड पर बाइक स्टैंड लगाई और फोन की रोशनी ऑन की। वो अपनी बाइक से थोड़ी दूर आ गया था। उसे इस बात का जरा सा भी नहीं मालूम था कि उस जंगल की ठंडी हवाओं से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। जंगल पूरा सुनसान था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। उसने वॉशरूम करते समय पाया कि वो अपनी बाइक से बहुत दूर आ गया है। पर खैर वॉशरूम के बाद वो अपनी बाइक की ओर बढ़ा। पलटकर वो जैसे ही जाने को हुआ तो उसने ध्यान दिया कि ठीक उसकी बाइक की सीट के ऊपर कोई खड़ा था। दूर से वो दृश्य बड़ा ही भयानक लग रहा था। इतने सुनसान रास्ते पर यह साया अचानक कहां से आ गया। कुणाल ये सब देखकर पूरी तरह से डर गया, मगर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो अपनी बाइक की तरफ गया। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, पर अचानक वो नीचे गिर गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, पर उसे सब कुछ धुंधला दिखा। लेकिन जब उसने बाइक की ओर दोबारा देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने पाया कि ठीक वो साया बाइक के ऊपर खड़ा खड़ा एक खंबे जैसा लंबा होता जा रहा था। कुणाल को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने तुरंत अपनी आंखें मली तो देखा कि बाइक पर कोई नहीं था। ये देख कुणाल बिल्कुल घबरा गया। वो सोच में था कि जो कुछ भी उसने अभी देखा वो साया अचानक कहाँ गायब हो गया। कुणाल भागकर बाइक की तरफ गया। उसने तुरंत इधर उधर कहीं नहीं देखा और सीधा अपनी बाइक दौड़ाई। वो पूरे रास्ते बस एक ही सवाल करता रहा कि पीछे नहीं देखना। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जो रास्ता 15 से 20 मिनट का था अब वो 1 घंटे में तब्दील हो चुका था। कुणाल को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो सिर्फ सामने की तरफ देखकर बाइक चलाने पर ही ध्यान देता रहा। वो एकदम हताश हो गया क्योंकि जंगल वाली ये रोड खत्म ही नहीं हो रही थी। कुणाल ने आखिरकार गलती से पीछे देखा। उसने पाया कि वही अजीब सा साया अपना एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसका एक एक कदम कम से कम 20 कदमों के बराबर था। कुणाल मन ही मन रो रहा था। उसी वक्त उसके जहन में भगवत गीता आई, जिसे वो अक्सर पढ़ा करता था। वो ठीक उसकी छोटी बहन ने उसे दी थी। उसने ध्यान दिया कि आज उसके बैग में उसकी भगवत गीता की किताब नहीं थी। उस किताब को तो वो अपने किराए वाले मकान में ही छोड़कर आया था, क्योंकि वो आज नाइट आउट पर जाने वाला था। पर कुणाल को मन ही मन गीता के श्लोक याद थे। उसने तुरंत ही वो श्लोक याद किए। उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी सी आई। लेकिन उसने एक तरफ ये भी पाया कि वो रास्ता खत्म नहीं हो पा रहा था। पर वो रास्ता अचानक से एक बाजार में तब्दील हो गया। ठीक वहां पर एक मंदिर भी था। कुणाल उसे देखकर बहुत खुश था। मन ही मन वो भगवान को धन्यवाद कहने लगा। कुणाल ने तुरंत ही बाइक को मंदिर की ओर लगाया। अंदर जाकर उसने भगवान को दिल से याद किया। ऐसा लगा मानो जैसे कोई इंसान किसी चीज के बारे में सोचता हो और वही चीज उसके सामने आ गई हो। अब दोस्तों आते इस कहानी के निष्कर्ष पे। आखिरकार कुणाल के साथ ये जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुणाल को कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि मैं ये भी जानता हूँ कि इसके बारे में आप लोगों को भी कुछ भी नहीं पता। बाकी बात रही कुणाल की कहानी की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरा रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया, जबकि वो उस रास्ते से डेली अप डाउन करता था। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। जब वो ऑफिस से निकला तब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसके मन में इतना ज़्यादा डर था
जो कि उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। पूरे घर का रास्ता बिल्कुल एज इट इज़ वैसे का वैसा ही था, लेकिन कुणाल हड़बड़ी में इतनी दूर चला गया कि उसे खुद को भी नहीं पता चला कि आखिर वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। बाकी दोस्तों, इसी की तरह एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूँ। शायद आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन बात एकदम सच्ची है। दोस्तों, दिल्ली में एक होटल है और होटलों में रात भर खाना बनता रहता है, लेकिन ठीक उस होटल का वॉशरूम रात में बड़ा ही अजीब लगता था। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि बल्ब जल बुझ करते हैं और कई बार तो बड़ी ही अजीब तरीके से जलते हैं, एकदम कर्राहट की तरह। तो ठीक उसी तरह उस होटल में भी एक आदमी के साथ ऐसे ही हुआ। दरअसल वो वहाँ पर किचन में काम करता था। एक रात जब वो वॉशरूम गया तो उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। वॉशरूम अच्छा खासा बड़ा रूम था, यही कोई 20 बाय 20 का होगा। अब दोस्तों हुआ ये, उसने जैसे ही वॉशरूम की और जब वो पलटा तो उसने अपने पीछे एक औरत को पाया। उसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो इतना डर गया कि वही ज़मीन पर गिर गया। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है, उस औरत की हाइट इतनी लंबी हो गई कि उसे देखते ही देखते मानो वो बेहोश हो गया। दोस्तों, अगले दिन उसकी आंखें अस्पताल में खुली। डॉक्टरों ने कहा कि इसके पेट में इतनी जोर का मोरोड़ आया है कि हमें ऑपरेशन करना पड़ा। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है कि इसके बावजूद भी ये बच गया। अब दोस्तों, आप ही बताओ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जबकि वो तो बेहोश हो चुका था। लेकिन बेहोश होने तक की पूरी कहानी आपके सामने है, जो कि उसने खुद बताई है। अब वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, ये तो कोई भी नहीं जानता। आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, ये भी कोई भी नहीं जानता। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको एक चुड़ैल की कहानी सुनाऊंगा। मैं आपको सटीक जगह नहीं बता सकता, बस आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ महाराष्ट्र में हुआ था। दोस्तों, बहुत समय पहले 2001 या उसके बाद एक आदमी हाथ में थैला लेकर गांव की ओर जा रहा था। गांव शहर से काफ़ी दूर था। गांव का रास्ता घने जंगलों से ढका हुआ था। वो आदमी बस का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद बस वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही वो बस में बैठता है, उसे अचानक नींद आने लगती है। इसके कुछ घंटों बाद बस ने उस आदमी को गांव के आधे रास्ते पर उतार दिया। कंडक्टर ने आदमी से सिर्फ इतना ही कहा कि अब तुम्हें यहाँ से खुद ही जाना होगा। आदमी चुपचाप बस से बाहर निकला और अपने गांव की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक दादी भी वहां पर चल रही थी। वो आदमी दौड़कर उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि दादी, मैं जिस जगह जा रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? दादी ने कहा कि रास्ता तो ठीक है, लेकिन आपको इतनी रात को अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता पूरा जंगल का है और अभी रात के 10 बज रहे हैं। मैं नहीं बता सकती कि आगे और क्या क्या होने वाला है। उस आदमी ने कहा, हाँ, आपकी बात तो सही है, पर क्या करूं, घर जाना ज़रूरी है। औरत ने कहा, मेरे घर आओ, मैं यहीं पास 10 मिनट दूरी पर रहती हूँ। मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, तुम वहाँ आराम कर सकते हो, साथ ही कुछ खाना भी खा सकते हो। मन हो तो चले जाना, वरना कल चले जाना। उस वक्त उस आदमी को भूख भी लग रही थी। वो ठीक उस औरत के साथ चला गया। घर पहुंचकर उसने पाया कि घर थोड़ा सा गंदा था और पुराना भी लग रहा था। दादी ने उसे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पिठला और भाकरी बनाती हूँ, हम इसे एक साथ खाएंगे। दोस्तों, वो आदमी चुपचाप वहां पर बैठ गया और उसके खाना बनाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि 1 घंटा बीत चुका है, लेकिन दादी अभी भी खाना बना रही है। आदमी ने जांच करने का फैसला किया। उसने अंदर जाकर देखा तो पाया कि दादी चूल्हे में अपने पैर जलाकर खाना बना रही थी और ठीक अपनी उंगलियों से तरी को घुमा रही थी। ये सब देखकर आदमी दंग रह गया। उसने जब ये दृश्य देखा तो अंदर तक कांप उठा। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। दादी ने जब खूंटी की आवाज़ सुनी तो तुरंत वो उसके पीछे दौड़ी। वो अजीब तरीके से चिल्लाती और हंसते हुए कहने लगी कि अरे रुको बच्चे, खाना तैयार होने वाला है, हम उसे एक साथ खाएंगे, जल्दी यहाँ आओ। उस वक्त वो आदमी सचमुच रो रहा था और तेजी से भागता चला जा रहा था। पर कुछ देर बाद उसने पाया कि अब वो औरत उसका पीछा नहीं कर रही, पर चैन की सांस उसने अभी तक नहीं ली थी। वो तो शुक्र था कि उसी वक्त उस रोड पर
एक गाड़ी वहां से जा रही थी। वो तुरंत गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसकी हालत देख ड्राइवर ने उसे छोड़ने का फैसला किया। शायद वो उसी गांव में जा रहा था। ड्राइवर ने उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। ड्राइवर ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। तब जाकर ड्राइवर ने हंसते हुए कहा कि अरे हाँ, उस चुड़ैल के बारे में मैं जानता हूँ, वो पिठला और भाकरी बनाती है। उस आदमी ने कहा तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो किसी तरह उस बुढ़िया के घर से भागने में सफल रहे। और तो और मैं इस कहानी को अब तक झूठा ही समझ रहा था, जो कि मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। मगर आज तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे ना जाने क्यों पिताजी और इस कहानी की बहुत याद आ रही है। पर खैर, अब तुम दोबारा इस तरह की गलती कभी नहीं करोगे। जब तुम किसी को जानते ही नहीं तो क्या मतलब बनता है उसके घर खाना खाने का। आज के दौर में नहीं मालूम कौन कैसा है। क्या पता तुम खाना खाने गए और किसी दूसरे का ही खाना बनकर रह जाओ। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें डर के साथ साथ हमें कुछ सीख भी मिल जाती है। हमारे माँ बाप बचपन से ही हमें ये सिखाते हैं कि कभी भी किसी बाहर वाले के हाथों का नहीं खाना चाहिए। अगर कोई बच्चों को कोई चीज़ दिलाता है तो हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि बाहर से कोई भी अगर चीज़ दिलाए तो उसे नहीं पकड़नी चाहिए। ठीक उसी तरह जब कोई समझदार आदमी के साथ ये गलती होती है तभी चीज़ें कहानियों को जन्म देती हैं। पर खैर, ये तो थी हमारी 2 बड़ी कहानियाँ। अब मैं आपको कुछ 4 छोटे किस्से सुनाना चाहूँगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं मुंबई के कुर्ला में रहता हूँ। यह घटना मेरे साथ 2023 में हुई थी। बात यह है कि मैं वेकेशन में रोज़ गार्डन जाता था, तकरीबन शाम के 4-5 बजे के आसपास। कई बार घूमते घूमते मुझे शाम के 7 बज जाते थे। एक बार यूं ही मैंने एक बोतल देखी जो किसी कपड़े से ढकी हुई थी। मैंने मजे मजे में उसके ऊपर लात मार दी और आगे चला गया। जब मैं घूम घाम कर वापस घर पहुंचा तो रात को खाना खाकर सो गया। यकीन मानिए, रात को सेम वही बोतल मुझे मेरे सपनों में दिखाई दी। मैंने पूरे सपने में वही सब देखा जो कि मेरे साथ हुआ था। वो रात मैंने जैसे तैसे बिताई, लेकिन इसके अगली रात मुझे मेरे दरवाजे पर किसी का साया दिखा जो कि काफ़ी लंबा और मोटा सा था। उस साये को देखते ही मैं डर गया और चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। मुझे दोबारा ठीक वही सपना आया जो कि मैंने परसों देखा था। बस फर्क इस बात का था कि उस जगह जहां पर बोतल थी वहां इस बार एक औरत बैठी हुई थी। मैं इतना डर गया कि मैं नींद में ही चिल्ला बैठा, जिसके कारण मेरी माँ उठ गई और मुझे उठा दिया। मैंने माँ से कहा कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था। माँ को शक हो गया कि बात बुरे सपने की नहीं, कुछ और ही है, क्योंकि मेरी माँ को पता है कि मैं ऐसी उल्टी सीधी हरकतें बहुत करता हूँ। माँ मुझे अगली सुबह एक बाबा के पास लेकर गई। बाबा ने कहा इसने एक टोटके वाली बोतल पर पैर मारा है, बस एक वही कारण है जो कि इसे वो सता रही है। वो तो शुक्र है जिस कमरे में ये सोता है उस कमरे में एक मंदिर है, जिसके कारण वो आत्मा अंदर तक नहीं आ पाई। दोस्तों, बाबा ने मुझे धागा बांधा और 3 दिन तक उस धागे को पहन कर रखने के लिए कहा। मुझे उस धागे में इतनी पावर लगी कि मैंने वो उतारा ही नहीं। भले ही आपको ये कहानी झूठी लगे, लेकिन जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी सुनील जी की कहानी। इनकी कहानी में एक चीज़ तो सच्चाई है कि कई बार लोग रास्ते पर टोने टोटके करते हैं। उनका मानना होता है कि वो अपनी बला को किसी और के सर पर डाल देते हैं। ठीक ऐसा ही शायद इनके साथ हुआ है। पर खैर, ले चलता हूं आपको दूसरे किस्से की ओर। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सर की वीडियो 2022 से देख रहा हूं और मेरे को इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम दिनेश है, मैं तेलंगाना हैदराबाद में रहता हूं। आज मैं भी आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं। बात 2023 की अप्रैल की है, जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी। हम सारे दोस्तों ने प्लान किया कि इस बार कहीं एक हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करेंगे। हम ठीक सारे के सारे रात को अपने घर में बिना बताए चुपचाप निकल गए। हमारे घर से 4 किलोमीटर दूरी पर एक पुरानी हवेली है जो कि एक जंगल टाइप का एरिया माना जाता है। वहाँ पर उस टाइम पे तो क्या, दिन में भी कोई आता जाता नहीं है। खैर, पहले तो रास्ते में उस हवेली के नाम से ही डर पैदा हो गया और यकीन मानिए, जैसे ही हम वहाँ एंटर हुए तो अचानक से पूरे रोंगटे खड़े हो गए। और तो और वो हवेली 3 फ्लोर की थी। हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तक कुछ नहीं दिखा,
लेकिन हम जैसे ही सेकंड फ्लोर पर गए तो हमें वहाँ ब्लैक मैजिक की किताबें और कुछ सामान पड़ा मिला। हमने उस चीज़ को भी इग्नोर किया। हम जैसे ही वहाँ से आगे बढ़े तो अचानक एक दोस्त जोर से चिल्ला के रोने लगा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे पता नहीं उसने क्या खतरनाक चीज़ देख ली हो। उसे देखकर हम सब डर गए। एक तो उसकी आवाज़ पूरे महल के अंदर गूंज गई। हम उससे लगातार पूछते रहे कि क्या हुआ तुझे, मजाक मत कर, लेकिन उसकी आवाज़ आना ही बंद हो गई। दोस्तों सच बताऊं, उसकी अजीब सी हरकत देखकर हम सब वहाँ से निकलकर घर आ गए। धीरे धीरे उसकी तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी और इसका असर हम सब पर भी धीरे धीरे पड़ा। थक हार कर हमने इस बारे में अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद हमारे घर वाले हमें दरगाह पर ले गए। वहाँ पर जाकर हम सबको एक एक ताबीज़ प्राप्त हुआ, जिसके बाद से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही में इसी के साथ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। आप भले ही भूत प्रेत पर यकीन करो या मत करो, मगर ब्लैक मैजिक को कभी इग्नोर मत करना। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं तीसरे किस्से की ओर। दोस्तों मेरा नाम आदित्य है। मैं अपने साथ घटे एक छोटे से किस्से को शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है वो मई का महीना था। उस वक्त आम बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। एक दिन की बात है, हम 3 दोस्त आम चुराने गए थे। मैं उस वक्त एक लड़के के कंधे पर चढ़कर आम तोड़ रहा था, पर उसी वक्त जिसका वो बगीचा था वो उठ गया। वो रात का वक्त था। उसी वक्त ऊपर से 2-3 आम गिरे। ये सब देखकर हम वापस अपने घर भाग गए। तभी मैंने घर पर देखा कि मेरी दादी के ऊपर मेरे दादाजी आ गए थे। एक्चुअली मेरे दादाजी की डेथ हो गई है तकरीबन 12 साल पहले। वो कहने लगे कि तू आम चुराने क्यों गया था। दोस्तों उनकी आवाज़ सुनकर हम सब के सब चौंक गए, क्योंकि हमने ये बात किसी को नहीं बताई थी। कहने लगे कि जब तू वहाँ पहुँचा तो मैंने तुझे देख लिया था, और ठीक जिस पेड़ पर तू चढ़ा हुआ था उसके ऊपर एक जिन्न है जो कि तुझे पकड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे आकर वहाँ से बचाया। दोस्तों उस दिन के बाद से हम आम चुराने नहीं गए। सच कहूँ, अगर उस दिन मेरे दादाजी नहीं रहते तो आज मैं जिंदा ही नहीं होता। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी पर ज़रूर भरोसा होगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कई बार हमारे पूर्वज हमारी मदद को आते हैं या नहीं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे 100% पता है किसी न किसी के साथ कोई ना कोई किस्सा तो ज़रूर घटा होगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ। इसके बाद मैं अपनी आवाज़ को भी विराम देना चाहूँगा। आइए सुनते हैं। हेलो सर, मेरा नाम आर्यन है। मैंने आपके चैनल की सभी स्टोरी सुनी है, मुझे आप बेस्ट लगे, इसीलिए आज मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास 2 किस्से हैं, जिसमें से पहला तो ये है कि मैं यूपी से हूँ, साथ ही मैं जॉब भी करता हूँ। मेरी जॉब सीमेंट कंपनी में लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में है। वहाँ पर हमारी शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो फिलहाल मेरी शिफ्ट दिन के 2 बजे से रात के 10 बजे तक की है। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी करके रूम में आकर सो गया। उस टाइम मैं नेपाल में था। ड्यूटी से आने के बाद अपना खाना खाया और चुपचाप रूम में लेटा हुआ था। समय बीतता जा रहा था। नौकरी की ऐसी आदत लगी थी कि जल्दी से नींद भी नहीं आती थी। पर खैर, यही कोई रात के 1:30 बजे होंगे। मेरे रूम की लाइट ऑफ थी। उस वक्त मेरे रूम का दरवाज़ा लॉक हो गया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं हल्की हल्की नींद में जो था। इसके बाद मैंने 3 काले साए देखे, जो कि मेरे बेड के चारों तरफ थे, जिनके लंबे बाल और चेहरा इतना खतरनाक कि मैं बता नहीं सकता। उसमें से एक मेरे सीने पर था और दोनों ने मेरे हाथ पकड़े हुए थे। वो ठीक मेरा गला दबा रहे थे। दोस्तों मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने मन में आयत पढ़ी तो वो लोग मुझे छोड़कर भाग गए। तब जाकर ठीक से मैं बैठ पाया। सबसे पहले मैंने कमरे की लाइट ऑन की, और हाँ, मेरे पास एक तावीज़ भी था। मैंने उसे तकिए के नीचे रखा, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। अगले दिन ये बात मैंने कंपनी के सीनियर को बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो रूम में काफ़ी टाइम पहले 2 बच्चों की मौत हुई थी, और यही नहीं, तुम्हारे से पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद कोई इंसान ऐसे रूम में कैसे वापस जाएगा? मैंने ठीक बहुत रिक्वेस्ट करी, तब जाकर उन्होंने मेरा तबादला वापस यूपी में कर दिया। खैर, एक कहानी और उसी कंपनी की सुनाता हूँ। मेरे साथ वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट में एक अंकल काम करते थे। अंकल की उम्र यही कोई 54-55 होगी। वो ठीक जिस रूम में रहते थे वहाँ उनके साथ बहुत अलग हुआ। उन्होंने बताया कि वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। वहाँ पर एक बार रात को उन्हें कोई औरत दिखाई दी। उस वक्त रूम की लाइट ऑफ थी। धीमा धीमा दिख रहा था।
वो चुपचाप अपनी वाइफ के साथ सो रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई औरत खिड़की के पास बैठी है। उन्होंने तुरंत उठकर लाइट ऑन की तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। पर इसके बाद उन्हें नींद आ गई। फिर अगले दिन जब वो दिन में ड्यूटी गए तो वापस आकर शाम को अजीब अजीब सी बातें करने लगे। कभी वो रूम का सामान फेंक देते और कभी अपनी वाइफ से झगड़ा करते। ऐसा करते करते उन्हें एक हफ्ता हो गया। फिर कंपनी वालों ने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा कि वो रूम श्रापित है, उस रूम को तुम जल्दी से छोड़ दो। बाबा ने वहाँ पे कुछ पूजा करी और कहने लगे कि एक औरत यही पास की थी, काफ़ी टाइम पहले उसकी मौत हो गई थी और उसे ठीक उस रूम के बनने से पहले दफना दिया गया था। तब से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और ना ही मुक्ति। बाकी दोस्तों, वो एक हफ्ता उन्होंने अंकल को बहुत परेशान किया। कभी वो उनके अंदर आती तो कभी उनकी वाइफ के। दोस्तों, इसके बाद उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसकी आत्मा के लिए कंपनी में एक हवन भी करवाया। बस इतनी ही थी मेरे 2 छोटे किस्से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। बस आप यूं ही मेरा साथ बनाए रखें। बाकी मिलता हूँ आपको जल्दी इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ। बाय बाय।